हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है एंड साथ में किस तरह से ये विश आपकी पूरी होगी, कितना समय लगेगा। देखो, जब भी हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी विश पूरी हो तो उसके लिए हमें भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें भी कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, ठीक है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने एज यूजुअल दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे द एलिफेंट, ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे द मंतारे। ओके, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, इंट्यूटिवली एकदम अपने टुवर्ड्स पुल कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी एलिफेंट का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है। इस कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट, कौन सी विश पूरी होने वाली है ऑप्शन फर्स्ट की। द वर्ल्ड, the world, justice, okay, एट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मैं आते हुए देख रही हूँ। इट जस्ट किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का ना आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इस तरीके की कोई भी विश आप लोग की हो सकती है और फाइनली जैसे वो कॉल लेटर आ जाना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाना कि लाइक आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, तो वैसा कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, लाइक अभी आप सोच भी नहीं रहे हो और एकदम से वो अपॉर्चुनिटी का आपकी लाइफ में आ जाना। बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर अब्रॉड सेटलमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन गुड न्यूज़ है भाई, गुड न्यूज़ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, 5 of Cups, 8 of Swords, ओके, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स थे और अभी ये 5 of Swords, ओके, एंड 6 of Pentacles। ये इस कार्ड के साथ जाता है फ्री योर पेन। देखो, यहाँ पे है 2 of Wands की एनर्जी। आप लोग मूव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे आप लोग के जो नज़र आ रहे हैं वो अपनी जगह को शिफ्ट करने से लेके नज़र आ रहे हैं। जॉब शिफ्ट कर रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, कहीं और सेटल हो रहे हो, जाके किसी नए कल्चर में एडजस्ट कर रहे हो, किसी नए कल्चर को जान रहे हो, किसी नई जगह के बारे में जान रहे हो। ऐसी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट देख रही हूँ। इट जस्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो, जो आप चाहते थे वो अभी हो रहा है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो जो चाहें वो हमें हमेशा वैसे ही मिल जाए। कुछ चीज़ों में हमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि करियर वाइज तो आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो। आपके साथ हो सकता है किसी तरीके का धोखा हुआ हो या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आपने डील किया हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन एक पेन आप लोगों के अंदर मैं देख पा रही हूँ और यहाँ पे कार्ड भी है फ्री और पेन। अपने आप को उस पेन से आज़ाद करो। ऑप्शन फर्स्ट ये आप लोगों के लिए मैसेज है। देखो, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अगर किसी को आपने खो दिया है, कोई पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं, कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई बात नहीं कर रहा है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने जिस
किसी इंसान पर जैसे बहुत ट्रस्ट किया, बहुत भरोसा किया, हो सकता है आपने कुछ पैसे दिए हो, कुछ भी ऐसा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। पैसे के रिलेटेड भी आप लोगों को हो सकता है कि चीट मिला हो, लेकिन यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि ये जो वक्त है ये है अभी पास्ट को बाय बाय बोलने का, पास्ट को लेट को करने का। बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों की लाइफ में एंटर कर रही हैं। तो पास्ट को यहाँ पे पीछे छोड़िए, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। तो देखो जस्टिस तो सबके लिए ही है ना, अगर कोई आपके साथ गलत करेगा तो उसका कर्मा जो है वो उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कभी किसी के साथ गलत किया है, फॉर एग्जाम्पल देखो आपको अभी याद नहीं है लेकिन पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने किसी का दिल दुखाया हो, इस जन्म में वो पर्सन जो है वो अपना वो सारा लेन देन जो है वो पूरा करने आया, अब आपको अभी तो याद नहीं है ना, और आप क्या सोच रहे हो मैं इसको कैसे माफ कर दूं, मैंने इसके साथ हमेशा अच्छा किया है। तो देखो बहुत सारी चीजों को हम नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं ना इस यूनिवर्स में, हमारे साथ ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, और अगर हर चीज को हमने सोचा कि हम समझें कि ऐसा क्यों हुआ है, देखो समझ में आता है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, तो भाई उसके लिए बहुत तपस्या भी करनी पड़ती है। ठीक है, साधना करनी पड़ती है, खुद को साधना पड़ता है, अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाके ऐसा एक अम, ऐसा एक फेज आता है कि आप समझ पाते हो हर चीज के पीछे का मतलब। ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी हर चीज का मतलब जानने की कोशिश नहीं करो। आई डोंट नो ऐसा मैसेज इतना स्ट्रेंज मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है। बस ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ हुआ है ना वो कहीं ना कहीं आपकी ही कोई एक कार्मिक साइकिल थी, वो अभी क्लोज हो गई है, ऑप्शन फर्स्ट। तो अभी उसको जस्ट लेट गो करने का वक्त है। ठीक है, और आपका जो इतना ब्राइट फ्यूचर जो आपके लिए वेट कर रहा है, कैरियर, वो बस उसमें अपनी कहते हैं ना कि उसमें आगे बढ़िए। ठीक है, और यहाँ पे फाइव 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 जो नंबर होता है वो चेंज को ही बताता है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है कि बहुत सारा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है, आपके जीवन में आने वाला है। तो अभी खुश होना सीखिए, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आप इसी चीज का वेट कर रहे थे और ये भी आपको मिल रहा है। तो चलिए मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, अगेन दी वर्ल्ड, अरे खुद गिर रहा है, और यहाँ पे भी फर्स्ट कार्ड जो है वो दी वर्ल्ड है। बहुत सारे लोगों का सपना पूरा होने वाला है। कोई सपना जो आपने देखा है कि भाई मुझे अब्रॉड सेटल, मुझे ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे अब्रॉड सेटलमेंट होना है भाई, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, लाइक किसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से आपको स्टडी करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ की एक साइकिल थी वो अभी क्लोज हो रही है और एक नई साइकिल की यहाँ पे शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। तो ये जो नई शुरुआत हो रही है इसका स्वागत करें अपने जीवन में। ठीक है, पास्ट को अगर याद करोगे तो अपनी एनर्जीज को वेस्ट करोगे, जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो देखो एकदम से नहीं होता है, मुझे पता है, एकदम से हम नहीं भूल पाते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा समझाइए, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अपने आप को हील मैं यहाँ पे कह रही हूँ अपने आप को हील करिए, और कार्ड भी देखिए, हीलर ऑफ द एजेस। ऑप्शन फर्स्ट, भाई अपने आप को हील करो। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपनी एनर्जीज को हील करो। एक हीलर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर छुपा बैठा है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना वो स्थिरता आ जाना अंदर से, तो वो चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी कुछ हुआ है, लेकिन इसके बाद एक मेच्योरिटी, एक स्थिरता आप लोगों के अंदर आ जाएगी, और आप लोग पता है क्या सीख जाओगे इस सिचुएशन से, कि जब परिस्थिति, जब सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, आपके अपोजिट हो, तो उस सिचुएशन में भी खुद को किस तरीके से संभाल कर रखना है, उस सिचुएशन को भी किस तरीके से हैंडल करना है, ये आपको नजर आ जाएगा। और क्योंकि आप खुद को हील करोगे तो ये सारे जो गुण हैं वही आप लोगों के अंदर डेवलप होंगे। एक और कार्ड देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, द थिंकिंग मैन। तो ये समय भाई कहा जा रहा है कि ये समय है कुछ कर दिखाने का, ये समय रोने धोने का नहीं है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये समय पेन की एनर्जीज में रहने का नहीं है, ये समय है कुछ नया क्रिएट करने का। कुछ नया करने का, कुछ बहुत बेहतर करने का, जिस अपॉर्चुनिटी का, लाइक जैसे पता है यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, किसी चीज का सपना आपने बहुत समय से देखा था और अभी वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने जा रही है, तो इस समय को गंवाना नहीं है, इस समय को एंजाइटीज में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, रोने में अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है।
अपनी एनर्जी को किस में लगाना है, वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना उसको ग्रैब करने में। तो एक और कार्ड और देख लेती हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन। आपकी मुलाकात बहुत जल्द किसी से होने वाली है। अच्छा देखो, ये जो एनर्जीज हैं ये ऐसी हैं जैसे कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में आने वाला है। मैं ऐसे किसी लव रिलेशनशिप नहीं कहूंगी, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कोई पर्सन लाइक कोई लव रिलेशनशिप, लेकिन कोई फ्रेंड कोई दोस्त आपको मिलने वाला है और जो आपको आगे बढ़ने में बहुत आपकी मदद करेगा। और कहते हैं ना कि हम किसी आधे घंटे अगर हम किसी बुक को पढ़े, एक घंटे पूरी, सपोज पूरे दिन हम किसी एक बुक को पढ़े तो उतना ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन सपोज अगर हमारे पास कोई एक अच्छा फ्रेंड है तो वो 5-10 मिनट में छोटे से वर्ड्स में हमें वो बात समझा देगा, वो मतलब बता देगा, समझ रहे हो, जो मतलब उससे भी ज्यादा होगा। तो वैसे ही कुछ मुझे नजर आ रहा है कि कोई दोस्त आप लोग को मिलने वाला है। आपको शिकायत थी कि भाई मेरे पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है या मुझे लोग नहीं समझते, किसी से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। ब्रोकन हार्ट का यहाँ पे कार्ड है और जैसे मैंने कहा खुद को हील करिए। दिल टूट के नहीं रखना है, इस दिल को जोड़ो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए वेट कर रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, तो खुश होना है। अभी हम और भी कार्ड्स देखेंगे, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। यूनिटी, ओके, one more card please. Peacock, okay. सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आप लोगों ने पिक किया है यूनिटी का। और ये कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं देखो, हर कोई पर्सन ना एक दूसरे से डिफरेंट होता है। आपको आपके जैसे कोई दूसरा पर्सन नहीं मिलेगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, है ना। तो लोग जैसे हैं उनकी, यहाँ पे कहा जा रहा है उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ उनको एक्सेप्ट करिए। सपोज जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई दोस्त आपको मिलने वाला है, कोई फ्रेंड आपको मिलने वाला है, तो जरूरी नहीं है वो आपके जैसा हो सकता है वो आपसे बिल्कुल अलग हो, उसको सोचने समझने का तरीका आपसे बिल्कुल अलग हो, लेकिन उसको उसके डिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट करिए और यूनिटी के साथ यहाँ पे काम करिए। कंप्लेन्स के साथ काम नहीं करना है यहाँ पे आपको काम करना है वननेस की एनर्जी के साथ, होलनेस की एनर्जी के साथ। अगर आप डिवाइन को मानते हो तो आपको ये मानना है कि कहते हैं ना, जितने ईश्वर आपके हैं उतने ही वो सभी के हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं एक तरीके से, है ना। तो हर किसी के अंदर वो डिवाइन का एसेंस को आपको फील करना है, उसी तरीके से आपको बिहेव करना है, उसी तरीके से आपको काम करना है ना। और अगेन यहाँ पे एलिफेंट की एनर्जी है। भाई प्लीज अपने अपने आप को फ्री करो। आपने अपने ऊपर बहुत, किसी ने अपने ऊपर मन का बहुत बोझ, कोई बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहा है, वैसी एनर्जीज है यहाँ पे। तो थोड़ा सा भाई चिल करने की ज़रूरत है आप लोगों को। उसके लिए आप कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ एक्टिविटीज़ करिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ आप कुछ करिए, कहीं घूमने चले जाइए, किसी शॉर्ट ट्रिप पे। मैं नहीं कह रही कहीं बहुत दूर जाइए, लेकिन थोड़ा सा अपना मन अच्छा करने के लिए, हाँ, थोड़ा ज़रूरी होता है हमें चेंज के लिए, है ना। इसके साथ यहाँ पे कार्ड है द पीकॉक, स्प्रेड योर स्टफ, शो योर ट्रू कलर्स। अभी आपसे कहा जा रहा है कि जैसे आप हो वैसे ही आपने रहना है, ठीक है ना। किसी के लिए भी आपको कहा जा रहा है खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने अंदर देखिए कि क्या कमियां हैं, उनको इम्प्रूव करिए, लेकिन किसी और के लिए, ठीक है, कि आप कोशिश करें कि उस पर्सन को ऐसे लोग पसंद है तो मैं ऐसा बनने की कोशिश करूं, नहीं, जैसे आप हो वैसे रहिए। और आई डोंट नो, मुझे क्रिएटिव 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 ये वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है, तो कुछ क्रिएटिव आपको, अपनी क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में ऐड करने की जरूरत है। अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करिए, अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करिए, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करिए। चेंज के साथ आप लोगों को काम करना है और उस चेंज को अपने लाइफ के हर एरिया में स्वीकार करना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आते हैं जैसे अपने आप को ऐसे समझते हैं कि दूसरे लोग उनसे ज्यादा बेहतर हैं, दूसरे लोग उनसे ज्यादा अच्छा करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना, वो हीन भावना के साथ खुद को देखना, अपने अंदर वो कमियों को ढूंढना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई आप परफेक्ट हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ सीख के पैदा होता है। सब लोग इस दुनिया में आते हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ वो सीखते जाते हैं, है ना। तो भाई खुद से प्यार करना है,
ऑप्शन फर्स्ट, खुद से प्यार करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद को हर दिन इम्प्रूव करना है। रात को सोने से पहले ये ज़रूर सोचिए, आज आज के दिन मुझे क्या लेसन्स मिले, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने खुद को कहाँ इम्प्रूव करा, है ना। और कल का दिन मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। थोड़ा सा भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंडफुल होना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रस्ट करिए, हायर पावर्स पे यहाँ पे अपना ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे अपना ट्रस्ट रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है मेडिटेशन भाई ज़रूर करना। अब यहाँ पे जस्ट लाइक अपने अंदर की बुराइयों का कोई अंत कर रहा है भाई आप लोगों को, जैसे बहुत ज़्यादा। अच्छा देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमें अपने अंदर की कोई शेडो साइड पता चलती है ना कि हम ये कर रहे थे, बड़ा ही गिल्ट की एनर्जीज में चले जाते हैं कि ये हमसे कहाँ गलती हो रही थी, हम ऐसे क्यों सोच रहे थे। लेकिन देखो, यही जिंदगी है, हर दिन एटलीस्ट आप समझ तो रहे हो, एटलीस्ट आप इम्प्रूव तो कर रहे हो, है ना। तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। एक ही बात कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों की जब बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो ना, वो आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ए ईयर फ्रॉम नाउ। सो अभी से 1 साल का वक्त यहाँ पे कहा जा रहा है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, उससे 1 साल का वक्त यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी ये जो विशेज है ना, इनको पूरा होने के लिए, देखो मैंने खुद से टाइम नहीं बताया था आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग आपको बता दी गई है। ए ईयर फ्रॉम नाउ एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नो की एनर्जी है। वही है भाई, फ्री योर पेन। अपने पेन को लेट गो करो। इस पेन के साथ आप खुशियों को कैसे अपनी लाइफ में एंटर करोगे, कैसे वेलकम करोगे इन खुशियों का, इन अपॉर्चुनिटीज का। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे खुश रहना सीखो। ऑप्शन फर्स्ट ये आप लोगों से कहूंगी, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, ओके। और कमेंट्स करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना, आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। मुझसे कनेक्ट आपको करना है तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने द मंत्र रे का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, ये विश कब तक पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, क्या आप लोग के लिए गाइडेंस है, क्या आप लोग के लिए एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू, कौन सी विश पूरी होने वाली है ऑप्शन टू की। माइंड बहुत शार्प होगा ऑप्शन टू आप लोगों का, बहुत ज़्यादा। अभी तक आपने अपने काम है ना, वो अपनी सोच समझ के, अपनी तिगड़म जैसे कहते हैं ना, उससे ही बनाए होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। 6 ऑफ कप्स, खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन टू, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके। सो यहाँ पे वही खुशियाँ आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी किसी अपने की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ हेल्थ इश्यूज थे घर में किसी को, फैमिली में किसी को, तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो रहे हैं। और किसी पिकनिक पे, किसी ट्रिप पे आप लोग जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही बताती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे तो सारी खुशियों के कार्ड्स आ गए हैं भाई आप लोगों के लिए। ओके, सो ये भी आना चाहता है किंग ऑफ कप्स। कप्स के भी यहाँ पे काफी सारे कार्ड्स हैं।
अगेन पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन आप लोग हो सकते हो, लेकिन जो भी कहूँ ऑप्शन 2 काफ़ी सारी खुशियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, काफ़ी सारी आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, फुलफिल होने वाली हैं। मैनिफेस्टेशन भाई चल रहा है आप लोगों का, और अपने सबकॉन्शियस माइंड पे आप लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो किसी तरीके से, प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन से, गाइडेड मेडिटेशन से हीलिंग चल रही है, या हीलिंग की कोई टेक्निक, हाँ रेकी, कुछ ना कुछ तो भाई यूज कर रहे हो। और उसी का रिजल्ट यहाँ पे अभी ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में काफी सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। लेकिन यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे इतनी सारी जो खुशियां, मैं बताऊंगी अभी क्या क्या आ रही हैं, पहले गाइडेंस दे दूं कि इतनी सारी ये जो खुशियां आ रही हैं ना, थोड़ा सा संभाल के रखना है इनको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है लेकिन हमें वो मिल गया, तो कभी कभी हम उस चीज को संभाल नहीं पाते हैं, हम जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, और फिर कुछ भी करने लगते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भाई बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसको संभालने का गुण को भी अपने अंदर डेवलप करिए। जल्दीबाजी नहीं मचानी है, सही समय पे सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ भाई। सीधे कहूँ तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर सीधे आ रही हैं, सच बता रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि परिवार में एक अच्छा माहौल रहेगा आपके, अगर कुछ फैमिली में कुछ दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं। साथ में किसी पुराने फ्रेंड से आप लोग मिल सकते हो, किसी बचपन के दोस्त से आप मिल सकते हो, या फिर आप उनके घर मिलने जा सकते हो। किसी तरीके का यहाँ पे मैं ऑफर देख रही हूँ, किसी तरीके का यहाँ पे मैं जॉब में भी प्रमोशन देख रही हूँ, आपका सैलरी पैकेज बढ़ रहा है, बोनस मिल रहा है, और वैसे भी दिवाली आने वाली है। बेसिकली हर तरीके से देखो, आप लोगों की ऑप्शन 2 कोई बहुत बड़ी विश नहीं है। देखो मेरी बात को समझना कि मैं कह क्या रही हूँ। आपकी विशेज ऐसी हैं छोटी छोटी कि मेरे आसपास के लोग सब खुश रहें, है ना, मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करूं, मेरे ऊपर सबको प्राउड फील हो, सब लोग, मेरे पास जो नॉलेज है मैं दूसरों के साथ वो शेयर करूं, मैं अपने सोल पर्पस को पूरा करूं। वो सारी विशेज यहाँ पे पूरी हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप हीलिंग कर रहे हो, ईश्वर की सेवा कर रहे हो, उनको मान रहे हो, तो जो चीजें आप नहीं मांग रहे हो वो भी आपको मिल जा रही हैं। सो काफी अच्छा वक्त है भाई यहाँ पे। अगर आप लोग कोई ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई वर्क करना चाहते हो पार्टनरशिप में, तो उसके लिए भी ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और कोई चीज अगर पेंडिंग पे थी, मुझे ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई काम था आप लोगों का ऑप्शन 2 वो काफी समय से पेंडिंग पे रखा हुआ था कि ये प्रोजेक्ट तब स्टार्ट होगा, तब इस पे काम करेंगे, तो फाइनली नवंबर दिसंबर तक ही मुझे समय नजर आ रहा है कि वो प्रोजेक्ट भी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और से अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे, ऑप्शन 2 अबंडेंस, ढेरों सारी अबंडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। और किसी तरीके से मुझे यहाँ पे, बिकॉज ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, तो भाई कोई अवार्ड शो में आपको अवार्ड मिल सकता है, बेसिकली आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जैसे स्टेज पे बुलाते हैं ना, नाम बुलाते हैं, वैसा समथिंग मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। प्रमोशन हो रहा है, ये सारी चीजें भाई आप लोगों के लिए है। ओवरऑल काफी अच्छा टाइम आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। सो जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि धैर्य रखना है अपने अंदर, ठीक है। अपने प्लान, जब तक कि आप अपने उन प्लान को पूरा ना कर लो, अपनी चीजों को किसी से भी रिवील नहीं करना है। बहुत ज्यादा जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो बातों ही बातों में बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक कोई आपका काम पूरा नहीं हो जाए ना, उसे अपने तक ही रखना है, उसे सीक्रेट ही रखना है। साथ में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी नजर आ रहा है कि अम, देखो जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं ना, या फिर हम कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, किसी मंत्रा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हम कोई हीलिंग कर रहे हैं, तो उसे गा गा कर सबको नहीं बताया जाता है, समटाइम्स उसे अपने तक ही रखा जाता है। अदर, जैसे हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त भी ऐसा बोला जाता है कि भाई नहीं बताते, कोई कहते हैं ना कि आपने क्या विश मांगी, नहीं बताना जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। तो मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है कि आप एक्साइटेड होके कभी कभी ना कुछ ज्यादा बोल देते हो, तो कुछ चीजों को अपने तक ही रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ऑप्शन 2, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए और कुछ क्या गाइडेंस है, ऑप्शन 2। Man holding a hurt and broken heart, goddess of the moon, community,
यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, सेलिब्रेशन, कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो, ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट हो गया, अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपना कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, बिजनेस मॉडल कुछ लॉन्च कर रहे हो, कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, ऐसी सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पे आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, एक अच्छा इनिशिएटिव आप यहाँ पे ले रहे हो। मैन होल्डिंग ए हर्ट का यहाँ पे कार्ड है। तो आ, जो भी लोग सिंगल हैं, कोई पर्सन उनसे आके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। एंड लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लव लाइफ, कोई पर्सन फीलिंग आके एक्सप्रेस तो कर रहा है, आप उसको शायद लाइक भी करते हैं, लेकिन इसे आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, आप हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, जैसे लटकाए रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं कि ये सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे। आ, यहाँ पे कहा जा रहा है क्लैरिटी की नीड है आपकी लव लाइफ के लिए, यहाँ पे क्लैरिटी की आप लोगों को नीड है। तो आई डोंट नो, ये बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि शायद आप लोगों की बातें ज़्यादा सुन रहे हो, अपने दिल की बात कम सुन रहे हो, अपने आप को ही प्रॉब्लम में डाल रहे हो। क्लैरिटी की आपको नीड है, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर करना, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है और ये कह रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनना, लोगों को सुनने के बजाय, ठीक है। जब भी कोई डिसीजन लेना हो या फिर दोराहे पे खड़े हो, कोई एक डिसीजन लेना है तो अपनी इंट्यूशन की सुनना, ठीक है। अच्छा, तो कुछ लोगों को अगर यहाँ पे गुस्सा आता है ज़्यादा, तो मुझे कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपने गुस्से पे काम करें। काम करने का मतलब अपने गुस्से को शांत करने पे काम करें, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें जितना हो सके। गुस्सा आए तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उनको फॉलो कर सकते हो, थोड़ा सा पानी पी लो, डीप ब्रीदिंग करो, कहीं अकेले जाके बैठ जाओ, या फिर से अगर आपके पास क्रिस्टल है तो आप ये क्लियर कॉर्ड्स वाला जो ब्रेसलेट होता है आप इसको वेयर करो, इसको अपने हाथ में रखो, या स्टोन हो आपके पास तो आप उसको लो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, और खुद को ये एफर्मेशन दो, मेरा मन एकदम शांत है, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए और कुछ क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेजेस आते हैं। ऑप्शन 2, गिनी पिग, हील योर हर्ट। दिल में कोई छुपा दर्द है, लाइक पास्ट में किसी पर्सन से, जैसे बहुत अच्छा। ऑप्शन 2 आपको बताऊं, जब ये मैं कार्ड शफल करके आप लोग के लिए निकाल रही थी, उस वक्त ये वाला कार्ड भी आप लोगों के लिए आया था, तो मैंने ये वाला ले लिया था। एंड ये कार्ड आना था, तो ये देखो अभी आ गया, ऑप्शन 2। ओके, देखो यही मैसेज ये दे रहा है कि अप्स एंड डाउन्स देखो हर किसी की लाइफ में आते ही रहते हैं। तो अगर कुछ पास्ट में आप लोगों के साथ बुरा हुआ, जैसे कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करी, सक्सेस नहीं रही, तो अभी आप किसी और को भी अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हो, खुद को नया चांस ही नहीं दे रहे हो, बिकॉज आपके अंदर वो डर है, वो इनसिक्योरिटी है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा हो गया तो, दोबारा कुछ गलत हो गया तो। देखो अभी वो सबकी अलग अलग सिचुएशन रहेगी, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। ऑफकोर्स दिल और दिमाग को साथ में लेके ही काम करना, लेकिन आपको अपने हर्ट को, अपने दिल को हील करने की ज़रूरत है। कुछ पास्ट के दबे हुए इमोशंस हैं वो आपके दिल में कहीं ना कहीं स्टक रह गए हैं, ऑप्शन 2, तो अपने आप को हील करो। और हर्ट चक्रा को अगर हील करना है तो आप रोज क्वार्ट्स वाला जो क्रिस्टल रहता है ना, रोज क्वार्ट्स एंड क्लियर क्वार्ट्स, आपके लिए ये 2 क्रिस्टल बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों क्रिस्टल्स को आप यूज करो, इसको लेके अफर्मेशन दो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं सेल्फ लव से भरा हुआ हूँ, भरी हुई हूँ, लाइक बहुत सारे एफर्मेशंस होते हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, आप चेक करिएगा, ठीक है। अपने आप को हील करो। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द रेवन, मिस्ट्री एंड मैजिक। आपकी लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो अभी तक भाई आपको रिवील नहीं हुई हैं, आगे ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो आपको रिवील होंगी, है ना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय के साथ चलिए, भागने की कोशिश, दौड़ने की कोशिश, समय से पहले कुछ मिल जाए उसकी कोशिश नहीं करिए। आपके साथ एक ही चीज कहूंगी कि जो भी कुछ हो रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से हो रहा है, सारी चीजें जो है वो अपने परफेक्ट वे में हो रही हैं, आराम से हो रही हैं, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, एकदम कहते हैं ना वह पर तपड़सी में वो नहीं रहना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। ये जो अभी की आपका जीवन है, अभी आप जिस फेज में हो, आपको ये फेज को एंजॉय करना है,
बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यहाँ पे आप एनर्जीज के साथ वर्क कर रहे हो, यहाँ पे आप वो डिवाइन की वो मैजिकल पावर को आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। कुछ सीक्रेट्स भी आपको रिवील हो सकते हैं भाई मेडिटेशन के दौरान। तो आपके साथ पता है क्या होता होगा, ऑप्शन 2, आपको कुछ चीज़ें रिवील होती होंगी आपके सपनों के मीडियम से, आपको फीलिंग्स आती होंगी या फिर मेडिटेशन के दौरान। लेकिन आप ना उस वक्त तो उसका आपके ऊपर बड़ा ही एकदम इफेक्ट रहता है और कुछ समय बाद वो एकदम कैजुअल हो जाता है। लाइक आपको पता तो है लेकिन आपने उस बात को फॉलो नहीं किया। तो आप मेक श्योर करें कि आप लिखा करें, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो लिखने की थोड़ी सी मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग ऑप्शन 2 लिखने की हैबिट डालिए। ठीक है। सो अभी हम यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए लास्ट क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। ऑप्शन 2, आप लोगों को अभी और भी हीलिंग की ज़रूरत है। आई नो आप लोग खुद को हील कर रहे हो और कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैंने तो खुद को हील कर लिया है लेकिन अभी और ज़रूरत है। तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन 2। लिसन टू योर इंट्यूशन। ये मैसेज मैं पहले ही दे चुकी हूँ। देखो जब हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आती है ना, ये इंट्यूशन को ही बताती है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतर आवाज की सुनो, और यही यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है। गॉडेस ऑफ द मून के साथ भी यही एनर्जी है। अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो अपने ठीक है। अपने आप को डेली एफर्मेशन भी दे सकते हो, मेरी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। ठीक है। ऑप्शन 2 एक और कार्ड देख लेते हैं। बी असर्टिव। किसी भाई आपकी जिंदगी में अगर कोई दुविधा सी थी ना, ठीक है, उसका जवाब, किसी कोई सवाल सा था आपके मन में, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है जैसा जैसे आप है ना, जैसा आप कर रहे हैं बस वैसे ही करते रहिए। ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्स ने हमारे लिए प्लान करी होती हैं लेकिन हमारे लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो वहां पे थोड़ा सा खुद को संभालने की जरूरत है भाई, ये कहा जा रहा है। एंड अगेन बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ऑप्शन 2 खुश रहना है। ओके। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। ऑप्शन 2 कमेंट्स करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।